दोस्तों जस्ट इमेजिन एक दुनिया के ठीक ऊपर दूसरी दुनिया मौजूद हो। इन दोनों वर्ल्ड्स में अमीर और गरीब लोग अलग अलग रहा करते थे। दोनों दुनिया की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है जो लोगों को बांध कर रखती थी, यानी कि एक दुनिया का कोई भी आदमी दूसरी दुनिया में जा ही नहीं सकता। अब जो दुनिया ऊपर की ओर थी उसका नाम अप टॉप होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काफी पैसे वाले और अमीर लोग रहा करते थे। उनके यहाँ की टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे की ओर डाउन बिलो की दुनिया, जहाँ पर पूरे गरीब लोग रहते थे। डाउन बिलो दुनिया के सभी रहीवासी खाने पीने के लिए तरसते थे और उनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा नीचे स्तर पर थी। दोनों ही दुनियाओं के बीच कुछ रूल बनाए गए थे, जैसे कि डाउन बिलो दुनिया का आदमी टॉप अप में जा ही नहीं सकता और जो भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अब हमें यहाँ पर एडम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो डाउन बिलो की दुनिया में रहा करता था। एडम अब अपनी मॉम के पास चला जाता है जो उसे बहुत ही प्यारे प्यारे पैन केक बनाकर खिलाती थी। ये पैन केक तो लिटरली हवा में फ्लोट करते थे, क्योंकि एडम की मॉम जिन मधुमक्खियों की हनी से ये पैन केक बनाती थी वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल होते हैं। उन मधुमक्खियों को पॉलिन कहा जाता था जो दूर पहाड़ों पर पाए जाते थे। अब एक दिन एडम की मॉम उसे पॉलिन शहद लाने के लिए उस पहाड़ पर भेज देती है। एडम तो बड़ी एक्साइटमेंट में उस बर्फीली जगह पर चला गया था। ये वो जगह थी जहाँ से दूसरी दुनिया यानी कि अप टॉप काफी अच्छे से दिखाई देता था। एडम जब बर्फीले पहाड़ी की चोटी पर जाता है तभी उसे अप टॉप की दुनिया में एक दूसरी लड़की दिखाई दी थी। उसका नाम ईवा होता है। एडम और ईवा एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। इतने सालों में एडम और ईवा भी काफी बड़े हो जाते हैं। वो दोनों अक्सर यहाँ पर आया करते थे एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद उन दोनों के बीच अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया था। एडम तो कभी कभी अप टॉप की दुनिया में रस्सी फेंक कर एवा को अपनी दुनिया में ले आया करता था, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छा मोमेंट शेयर करते थे। अब एक दिन ऐसा करते हुए एडम को कुछ सिपाहियों ने देख लिया होता है। वो सब तो लगातार एडम के ऊपर फायर करने लग जाते हैं। एडम तो रस्सी की मदद से एवा को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक सिपाही की गोली सीधा एडम के हाथ पर आकर लग जाती है, जिससे कि एडम के हाथ से वो रस्सी छूट गई थी। इसीलिए एवा तो काफी तेजी से जाकर अपनी दुनिया में गिर जाती है। चोट लगने की वजह से उसके सर में से काफी खून भी निकलने लगा था। एडम एवा की फिक्र करते हुए काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था, लेकिन वो सारे सिपाही एडम को ये घोर अपराध करने के जुर्म में जेल में कैद कर देते हैं। साथ ही साथ एडम के माँ की बेकरी भी जला दी गई थी और अब एडम अपनी सजा काटते हुए जेल में कई साल बिता देता है। जेल से बाहर निकलने के बाद एडम एक मैकेनिक शॉप में काम करने लगा था। एडम तो बहुत ही कम टाइम में अपने काम में काफी ज्यादा माहिर हो जाता है। साथ ही साथ एडम ने एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की थी। उसने एक ऐसा लिक्विड बनाया था जो चेहरे को एकदम से जवान कर देता था। एडम ने इस लिक्विड के अंदर उन्हीं पॉलिन मधुमक्खियों के शहद को इंक्लूड किया होता है, लेकिन एडम के एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम आ रही थी। जब भी वो किसी भी चेहरे पर लिक्विड लगाता था तब वो चेहरा थोड़ी ही देर के लिए जवान होता था। कुछ देर बाद उसकी सिचुएशन एकदम से नॉर्मल हो जाती थी। एडम को फिलहाल कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। अब यहाँ एडम टॉप अप की दुनिया का एक न्यूज चैनल देख रहा होता है, जहाँ पर लिटरली उसे एवा दिखाई दी थी। एडम ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि एवा अभी भी जिंदा है और अब वो ट्रांसवर्ल्ड नाम की एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करती है। यहाँ पर एडम ने डिसाइड कर लिया था कि वो ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा ताकि वो एवा से जाकर मिल सके। एडम ने तो बिना टाइम वेस्ट किए ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में अप्लाई भी कर दिया था। एडम के इतने अनोखे टैलेंट को देखकर उसे ट्रांसवर्ल्ड में नौकरी मिल भी जाती है और अब एडम पहली बार ट्रांसवर्ल्ड में काम करने जा रहा था। दरअसल इस ट्रांसवर्ल्ड कंपनी में दोनों ही दुनिया के लोग आकर काम किया करते थे। यहाँ पर कस्टमर सर्विस से लेकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी आती थी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। साथ ही साथ सारे एम्प्लॉयज भी यहीं पर काम करते थे। एडम चाहता था कि वो ट्रांसवर्ल्ड में अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए और कैसे भी करके एवा से मिले। एडम जब अपनी दुनिया में वापस आकर जहाँ पर वो काम करता था वहाँ के ओनर को जब ये बताता है कि उसे ट्रांसवर्ल्ड में नौकरी मिल गई है, तब ओनर एडम के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था, क्योंकि ट्रांसवर्ल्ड के सारे लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। वो सब सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। लेकिन एडम ने मकान मालिक को बहुत समझाया जिससे कि वो एंड में समझ जाते हैं और अब एडम को ट्रांसवर्ल्ड में काम करने की परमिशन भी मिल गई थी। पर अब एवा से मिलने के लिए एडम को सबसे पहले टॉप अप की दुनिया में जाना पड़ेगा।
इसीलिए एडम बॉब नाम के एक एम्प्लॉय जो कि टॉप अप की दुनिया में काम करता था उसके साथ काफी अच्छी दोस्ती कर लेता है। दरअसल एडम ये चाहता था कि वो बॉब के टेलीफोन से एवा को कॉल कर सके, इसीलिए वो अपनी जान पहचान भी काफी बढ़ाने लग जाता है। अब एक दिन एडम ने अपने एक्सपेरिमेंट को ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजर के सामने पेश किया। एडम ने जवान कर देने वाली क्रीम का एक्सपेरिमेंट एक कुत्ते के ऊपर किया था, जिसके लगाने पर वो कुत्ता तुरंत ही जवान होने लग जाता है। पर कुछ ही देर बाद क्रीम का असर खत्म होकर एकदम नॉर्मल हो गया था। एडम को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजर्स को ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पसंद आया था, इसीलिए वो एडम को ये परमिशन दे देते हैं कि वो इस एक्सपेरिमेंट पर आगे भी काम करे। एडम तो सारे एम्प्लॉइज के जाने के बाद भी अपना काम करता रहता था, पर इन्हीं सारी चीजों के बीच एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर वो बॉब के टेलीफोन से एवा के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता है ताकि वो एवा से मिल सके। यहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि चोट लगने के बाद एवा सारी चीजें भूल चुकी है, जिसका साफ साफ मतलब ये होता है कि वो एडम को भी भूल चुकी होगी। अब यहाँ पर एडम टॉप अप की दुनिया में जाने के लिए एक ट्रिक यूज करता है। दरअसल अगर कोई भी आदमी अपने बॉडी पर इनवर्स मैटर बांध लेगा तब वो दूसरी दुनिया में जा सकता था, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर उस इनवर्स मैटर का असर खत्म हो जाता और वो पूरी तरीके से जलने लगता। लेकिन एडम ये खतरा उठाने के लिए रेडी हो जाता है। उसने अपने बॉडी पर इनवर्स मैटर बांधे और टॉप अप की दुनिया में चला गया, जहाँ पर वो डायरेक्टली इवा के सामने आ जाता है। लेकिन कुछ मिनट बीतने के बाद ही वो इनवर्स मैटर जलना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से एडम भागते हुए वॉशरूम में चला जाता है। अब एडम का ये प्लान तो फ्लॉप हो गया था, इसीलिए वो वापस अपनी दुनिया डाउन बिलो में आ जाता है। अब यहाँ एडम टॉप अप की दुनिया में जाए बिना बॉब के टेलीफोन से एवा से बातें करता रहता था। हालांकि एवा एडम को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर वो उसे एज अ स्ट्रेंजर समझकर बातें करने लग गई थी। अब एक दिन ट्रांसवर्ल्ड कंपनी का मैनेजर ये अनाउंस करता है कि वो बॉब को निकाल रहे हैं, क्योंकि बॉब यहाँ पर पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। बॉब के फेयरवेल के दौरान उसने अपनी कुछ चीज एडम को गिफ्ट कर दी थी, जिसके अंदर बॉब की आईडी से लेकर कुछ पैसे भी मौजूद होते हैं। यानी कि एडम अब बॉब की आईडी की मदद से टॉप अप की दुनिया में आराम से एंट्री कर सकता था। और अब पहली बार एडम बॉब की आईडी को स्कैन करके टॉप अप की दुनिया में कदम रख देता है। एडम वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और अब वो बिना किसी के डर के एवा से मिल सकता था। एडम सीधा पहुंच जाता है एवा से बात करने के लिए, लेकिन एवा तो एडम को पहचाने बिना उसे बॉब समझ रही थी। एडम एवा को इनडायरेक्टली सब कुछ याद दिलाना चाहता था, पर उससे पहले एक बार वापस एडम के बॉडी पर जो इनवर्स मैटर लगा हुआ होता है वो अचानक से जलना स्टार्ट हो गया था। एडम तो एवा को कुछ भी बताए बिना वहाँ से भागते हुए तुरंत बाहर निकल गया था और अब तो वो सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। एडम ने अपनी बॉडी से सारी इनवर्स मैटर निकाल दिए थे, जिससे कि अब डाउन बिलो की दुनिया एडम को अपनी तरफ खींचने लगी थी, क्योंकि वो दुनिया अपने से रिलेटेड सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती थी, जिससे कि एडम डाउन बिलो के समुद्र में आकर गिर पड़ा था। अब एडम के पास ये प्रॉब्लम थी कि वो उस दुनिया में ज्यादा देर तक कैसे रह सके। वहाँ अप टॉप में ईवा को ये बात पता चल गई थी कि वो आदमी जिससे वो कुछ दिनों से मिल रही थी वो बॉब नहीं बल्कि कोई और है। अगले दिन जब एडम अपने काम पर जाता है तभी उसे कॉल पर पता चला कि ईवा ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो यहाँ से स्टेशन की तरफ निकल पड़ी है। एडम को इस मोमेंट पर कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो तुरंत बॉब की आईडी लेकर टॉप अप की दुनिया में चला गया था। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। बॉब जो कि कंपनी से फायर कर दिया गया था, उसका आईडी कार्ड भी डिसेबल हो जाता है, जिससे कि एडम को टॉप अप की दुनिया में एंट्री ही नहीं मिल रही थी। पर उसे कैसे भी करके एवा को रोकना था, इसीलिए वो कार्ड स्कैन किए बिना ही टॉप अप की दुनिया में भागने लग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगातार एडम को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग गए थे। यहाँ पर एडम तुरंत अपने बॉडी से इनवर्स मैटर निकाल देता है और एक बिल्डिंग के एकदम टॉप पर जाकर छुप जाता है। एडम तो अब तुरंत बॉब के घर पर चला गया था। उसने तो अपने सारी सिचुएशन के बारे में बॉब को बता दिया होता है, इसीलिए बॉब एडम की मदद कर रहा था उसके इनवर्स मैटर का टाइमिंग बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ एडम यहाँ पर बॉब को अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जो कि था एक एंटी ग्रेविटी मैटर। हालांकि एडम ने अपने इस अनोखे एक्सपेरिमेंट के बारे में ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजर्स को बताया ही नहीं होता, क्योंकि अगर उन्हें एडम के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया तब वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हथिया लेंगे। अब वो दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करके अपने एक्सपेरिमेंट पर काम करते हैं।
वहीं ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजर्स को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि एडम उनसे कुछ छुपा रहा है और उसके पास जरूर कुछ न कुछ एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है। इसीलिए ट्रांसवर्ल्ड का मैनेजर ये कहता है कि उन्हें पुलिस से पहले एडम को पकड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एवा को अब पूरी तरीके से याद आ चुका था कि वो बचपन में कैसे एडम से मिला करती थी और थोड़ी ही देर बाद एवा को एडम के बारे में सारी चीजें याद आ जाती हैं। जिसके बाद एवा ने खुद एडम को कॉल करके उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था। दोनों एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे लग रहा था कि उनके पुराने पल वापस आ चुके हैं। लेकिन उन दोनों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। कुछ ही देर बाद उस रेस्टोरेंट में पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसकी वजह से एडम को वहां से भागना पड़ा। वो बिल्डिंग के बाहर निकल के अपने बॉडी से सारी इनवर्स मैटर को निकाल लेता है, जिससे कि वो अपनी दुनिया डाउन बिलो में चला गया था। पर अब एडम को पता था कि वो एवा से कहां पर मिल सकता था। वो दोनों अपनी अपनी दुनिया के उसी पहाड़ पर आ जाते हैं जहां पर बचपन में मिला करते थे। एडम तो एक बार फिर इनवर्स मैटर का यूज करके एवा के पास चला गया था, जिसके बाद वो दोनों बहुत टाइम बाद एक अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं। लेकिन अभी भी वहां पर पुलिस वाले आ चुके थे, जो लगातार उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और एडम चोट लगने की वजह से अपनी दुनिया में वापस जाकर गिरने लग जाता है। पुलिस वाले एवा को लेकर अपने साथ चले गए थे, पर एडम का लक अच्छा था कि वो पेड़ों पर जाकर गिरता है, जिससे कि उसकी जान बाल बाल बच गई। अब यहाँ ट्रांसवर्ल्ड के मैनेजर ने कुछ लोगों को एडम को पकड़ने के लिए भेज दिया था, जो एडम को लगातार मारने लग जाते हैं। वो कह रहे थे कि अगर तुमने एंटी ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट उन्हें दे दिया तब वो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो एडम को हमेशा के लिए ट्रांसवर्ल्ड की जेल में सड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बॉब एडम द्वारा दिए गए एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कई घंटों की मेहनत के बाद बॉब ने एक ऐसा मटेरियल तैयार कर दिया होता है जो कि एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को काफी ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। बॉब ने यहाँ पर एक अलग ही मटेरियल बना दिया था, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली एडम से मिलने चला जाता है। एडम काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि बॉब ने इनवर्स मैटर यूज नहीं किया होता, पर फिर भी वो दूसरी दुनिया में आकर आराम से चल फिर पा रहा था। दरअसल बॉब ने एडम के एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को काफी एडवांस कर दिया और उसे अपने बॉडी के अंदर डाल दिया, जिससे कि बॉब अब दोनों ही दुनिया में आराम से आ जा सकता था और उसकी दुनिया की ग्रेविटी उसे खींचेगी भी नहीं। ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, इसीलिए बॉब ने इस एंटी ग्रेविटी फॉर्मूले को एडम के नाम पर पेटेंट करा दिया था, जिससे कि ट्रांसवर्ल्ड कंपनी अब इस मटेरियल को छीन नहीं सकती। ईवा भी इसी एंटी ग्रेविटी मटेरियल का यूज करके एडम के पास आ जाती है और अब उन दोनों ने एक साथ रहने का डिसाइड कर लिया था। एवा ये भी बताती है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो दोनों काफी खुशी से अपनी आगे की लाइफ गुजारने लग जाते हैं। अब हमें यहाँ पर कई सालों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर डाउन बिलो भी अब काफी एडवांस हो चुका होता है। सभी लोग एंटी ग्रेविटी की मदद से दोनों ही दुनिया में आ जा सकते थे और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।